यांग यूकिंग ने बेमन से हामी भर दी। तभी शेन यीशान को कुछ याद आया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इसका मतलब ब्रदर को डांस भी आता है। वो सच में मल्टी टैलेंटेड है। जियांग यू ये सुनकर जोर से हंसा। मुझे नहीं पता उसे डांस आता है या नहीं, पर उसने बाई निंगमिंग का पैर कई बार कुचला है। लेकिन जल्दी ही उसकी स्माइल गायब हो गई और उसके चेहरे पर साफ जेलसी दिखने लगी। मेरा डांस भी टॉप लेवल का है, मॉम मुझे प्रेस क्यों नहीं करती? शेन ईशान ने प्यार से कहा। क्या मैंने पहले तुम्हारी तारीफ नहीं की? अगले कुछ दिन मॉम और डैड बहुत बिजी रहने वाले हैं, तुम्हें अपने ब्रदर का ध्यान रखना होगा। फिर से मैं? अगर मैं हर वक्त उसके साथ रहा तो मैं जो अंडरग्राउंड काम करता हूँ वो उसे जल्द ही पता चल जाएगा। जांग चेंगजू ने कामली जवाब दिया, कोई बात नहीं, उसका माइंड बहुत इनोसेंट है। अगर उसने कुछ देख भी लिया तो भी उसे कुछ समझ नहीं आएगा। शेन ईशान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बस अपने सबॉर्डिनेट से मिलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, उसे डराना मत। अगले दिन जब तुम नीचे आए तो पेरेंट्स और बहनें जा चुके थे। तुमने आंटी झाओ को सफाई करते देखा तो पूछा, आंटी झाओ ब्रदर कहाँ हैं? वो थोड़ा हिचकिचाई पर फिर सच बोल दिया, एक गेस्ट आए हैं, सेकंड ईयर मास्टर चाहते हैं कि आप अभी वहां ना जाएं। तुमने एक्सप्रेशनलेस चेहरे और ठंडी आवाज में पूछा, ऐसा कौन सा गेस्ट है जिससे वो मिल सकते हैं? लेकिन मैं नहीं। तुम्हारी इस आवाज से आंटी झाओ को एक प्रेशर फील हुआ। वो फैमिली के ही एक सबॉर्डिनेट है। आप बेशक उनसे मिल सकते हैं, पर वो इंसान थोड़ा डेंजरस है। आपकी सेफ्टी के लिए तुमने बीच में ही बात काटी। अगर वो सबॉर्डिनेट है तो डरने की क्या बात है? मैं भी तो देखूं। आंटी झाओ ने रोकने की कोशिश की, पर तुम पहले ही मीटिंग रूम की तरफ बढ़ चुके थे। बड़े यंग मास्टर, वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, आपका अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं, अगर मैं उनकी मीटिंग ज्वाइन कर लूं तो इसमें क्या हर्ज है? ये कहते ही तुमने मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खोल दिया। तुम्हें देखकर जियांग यू का चेहरा एकदम डार्क हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी जियांग फैमिली का हिस्सा हूँ, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकता? ये कहते हुए तुम सीधे जियांग यू के पास जाकर बैठ गए। ब्रदर, क्या तुम मुझे इस गेस्ट से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? तुम्हारी बात सुनकर उस आदमी ने, ब्रदर क्या तुम मुझे इस गेस्ट से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? तुम्हारी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी स्मर्क आ गई, आंखों में साफ डिसरिस्पेक्ट झलक रही थी। बड़े यंग मास्टर, मैं यहाँ कोई गेस्ट नहीं हूँ। उसने मन ही मन सोचा, सुना था कि ये नया बड़ा बेटा बहुत वीक है और इसे कंट्रोल करना आसान है, पर ये तो अभी से ही इतना एरोगेंट हो रहा है। खैर, जियांग यू के पावर को बैलेंस करने के लिए एक ब्लड आर का होना बहुत फायदेमंद है। तुमने फ्राउन करते हुए उसे देखा कैसे नहीं हो? तो फिर कौन हो तुम? मेरा नाम लिन जेंग्यू है। तुम्हारे मॉम डैड मुझे एल्डर लिन बुलाते हैं। ये कहते ही उसके शरीर से एक खतरनाक ब्लड थर्स्टी ऑरा निकलने लगा। वो चुपचाप बैठ गया, जैसे तुमसे रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहा हो। पर तुमने एकदम कैजुअली कहा सरनेम लिन है, तो इसका मतलब तुम सच में जियांग फैमिली से नहीं हो? यह सुनकर जियांग यू अपनी हंसी नहीं रोक पाया। एल्डर लिन ब्रदर जो दिल में आता है बोल देते हैं, आप बुरा मत मानिएगा। लिन जेंग्यू ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, मैं बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानता, पर चूंकि बड़े यंग मास्टर अब लौट आए हैं तो उन्हें कुछ रूल्स सीखने चाहिए, जैसे अगली बार अंदर आने से पहले नॉक करना। तुमने उसे कैजुअल टोन में जवाब दिया, ठीक है नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ, तो तुम लोग क्या बात कर रहे थे? कंटिन्यू करो। जियांग ये थोड़ा पैनिक हो गया। ब्रदर तुम बाहर जाकर प्ले करो ना, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। इससे पहले कि तुम कुछ बोलते, लिन जंगयू ने बीच में टोक दिया, शाओयू, आखिर वो जियांग फैमिली का असली खून है। उसे तुमसे ज्यादा हक है इन मैटर्स को हैंडल करने का। कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि वो तुम्हारा पावर छीन लेगा? ये सुनकर जियांग यू का चेहरा एकदम कोल्ड हो गया। एल्डर लिन, आज आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। लिन झेंग्यू ने एक फेक सांस ली। अरे अब बुढ़ा हो गया हूं ना, दो शब्द ज्यादा बोल दूं तो लोगों को चुभने लगता है। चलो हम चलते हैं। और हाँ यंग मास्टर, आप भी हमारे साथ चलिए। जियांग यू तुरंत सामने आ गया, बिल्कुल नहीं, मॉम डैड की परमिशन के बिना ब्रदर घर से बाहर नहीं जा सकते। वो मन ही मन गुस्से में था। ये बुढ़ा मेरे भाई को साथ ले जाकर आखिर क्या गेम खेलना चाहता है? लिन जेंग्यू ने तुम्हारी तरफ फेक सिंपैथी दिखाते हुए कहा, आप कोई प्रिजनर थोड़े ही हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तुमने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ब्रदर, मुझे इस तरह कैद करके रखने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, नहीं, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में जियांग यू बाहर के खतरों का रिस्क नहीं लेना चाहता था। तुम दोनों को बहस करते देख लिन जेंग्यू बहुत खुश हो रहा था। ठीक है सेकंड यंग मास्टर, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हैं। अगर बाहर कुछ हुआ तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। जियांग यू अभी भी गुस्से में था पर थोड़ा शांत हो गया। यह आपने खुद कहा है, जियांग यू ने हार मानते हुए कहा और चुपके से अंकल जो को इशारा किया कि वो कुछ आदमियों को छुपकर उनके पीछे लगा दे। घर से निकलने के बाद जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, जियांग यू को कुछ गड़बड़ फील हुई। एल्डर लिन, ये कंपनी का रास्ता नहीं है। लिन झेंग्यू ने सिर हिलाया, अब जब बात बिगड़ ही चुकी है तो कंपनी में बैठकर नेगोशिएशन करने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि हम सीधे एक्सट्रीम मेजर्स का इस्तेमाल करें। जियांग यू ने फ्राउन किया, ब्रदर अभी अभी वापस आए हैं, उन्हें ऐसी ब्लडी जगह पर ले जाना ठीक नहीं होगा। लिन झेंग्यू ने तुम्हारी तरफ देखा, बड़े यंग मास्टर अब जियांग फैमिली में लौट आए हैं तो आज नहीं तो कल उन्हें ये सब देखना ही पड़ेगा।
अभी से अडेप्ट कर लें तो अच्छा है। आपका क्या ख्याल है? तुमने बेपरवाही से कंधे उचकाए। श्योर, मैं भी तो देखूं कि तुम लोग मुझसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान वेयरहाउस के सामने रुकी। वहां की बदबू से परेशान होकर जियांग यू ने अपनी नाक से कुरली। एल्डर लिन, ये कैसी गटर जैसी बदबू है? क्या आपका प्लान उन्हें टॉर्चर करने के बजाय इसी बदबू से मारने का है? तुम दोनों यहाँ कम आते हो, इसलिए तुम्हें आदत नहीं है। जरा शीकुन को देखो, उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है। ये कहते हुए लिन जेंग्यू ने अपना एक्सेस कार्ड निकाला और स्कैनर पर स्वाइप किया। जैसे ही दरवाजे खुले, एक और भी खतरनाक सामान बाहर आई। जियांग यू तुरंत तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। एल्डर लिन, मुझे लगता है ये काम अंकल झो पर छोड़ देना चाहिए। हमारा अंदर जाना जरूरी नहीं है। जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो वापस जाने का क्या मतलब? क्या पता अंदर बैठे लोग कोई बड़ा सरप्राइज दे दें। आखिरकार दोनों अंदर चले गए। इंटरोगेशन रूम में इलेक्ट्रिक चेयर से बंधे 3 लोग किसी के आने की आहट पाकर अजीब सी आवाजें निकालने लगे। पता नहीं वो भीख मांग रहे थे या गालियां दे रहे थे। लिन जेंग्यू ने एक भयानक स्माइल दी। इन्होंने कंपनी के सीक्रेट लीक किए हैं। इनमें से 2 दुश्मन के स्पाइज हैं और एक ट्रेटर। उसने गार्ड्स को इशारा किया। गार्ड्स ने तुरंत उन तीनों की आंखों से काली पट्टी खींचकर हटा दी। बीच वाले आदमी ने आंखें खोली और जैसे ही उसकी नजर तुम पर पड़ी, वो अचानक पागलों की तरह तड़पने लगा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ये वही है, डार्क नेशन में ब्लैक ड्रैगन गैंग के टेरिटरी में। ये सुनकर लिन जिंग्यू ने अपनी स्मोक छुपाई और खुद को शौक दिखाने की एक्टिंग की बकवास बनकर। तू हमारे बड़े यंग मास्टर को कैसे देख सकता है? अगर सच में कहीं देखा भी होगा तो वो कंट्री एफ होना चाहिए। डार्क नेशन कैसे हो सकता है? जियांग यू और जो शिकुन ये सुनकर बुरी तरह शॉक हो गए और तुरंत तुम आरी तरफ देखने लगे। लेकिन तुम्हारा एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल था, बल्कि तुम्हारे चेहरे पर एक कंफ्यूजन सा था, जैसे तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। ये देखकर उन दोनों को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन वो आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं 100% श्योर हूँ कि मैंने जो लड़का देखा था वो यही है। उस वक्त मैं ऑर्गेनाइजेशन से भाग रहा था और छुपने के लिए एक सेफ सुनसान वेयरहाउस में घुस गया। तभी मैंने देखा कि कुछ हाई लेवल ऑफिसर्स इसके साथ वेयरहाउस चेक करने आए थे। मैंने दरार से इसका असली चेहरा देखा था। आखिरकार मुझे वहां 2 दिन तक छुपना पड़ा, तब जाकर भागने का मौका मिला। लिन झेंग्यू को भी उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो आजमाना चाहता था। बड़े यंग मास्टर, इसके इल्जाम पर आप क्या कहना चाहेंगे? पर तुम एकदम इनोसेंट और कंफ्यूज चेहरा बनाकर खड़े रहे। एक ट्रेडर की बात पर तुम भरोसा कर रहे हो? क्या पता ये जानबूझकर झूठ बोल रहा हो। ऐसे क्रिटिकल टाइम पर वो खुद को बचाने के बजाय मुझे क्यों फंसा रहा है? और इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा ही आदमी है जिसे तुमने जानबूझकर यहाँ प्लान किया है? ये सुनकर लिन जेंग्यू थोड़ा घबरा गया। आखिर वो आदमी सच में उसी का प्लान किया हुआ था। उसने सोचा था कि वो जियांग यू और जो शिकुन को बेवकूफ बना लेगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि तुम उल्टे उसी पर बाजी पलट दोगे। बड़े यंग मास्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ये ऐसा कह रहा है तो बात में कुछ तो सच्चाई होगी ही। जहां तक एविडेंस की बात है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे यकीन है जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा। वैसे भी इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर बड़े यंग मास्टर का सच में कोई बैकग्राउंड है तो ये जियांग फैमिली के लिए एक बड़ा सपोर्ट ही तो होगा, है ना? इसमें छुपाने जैसा क्या है? पास खड़े जियांग यू ने एक सार्कास्टिक हंसी हंसी। एल्डर लिन, आपने हमें इतनी दूर बस एक ट्रेटर की बकवास सुनने के लिए बुलाया है? ये तो आपका स्टाइल नहीं है। शायद मुझे थोड़ी जल्दी थी, आखिर बड़े यंग मास्टर की बात है ना। लिन जेंग्यू ने एक फेक हंसी हंसी, पर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जो शिकुन ने तुरंत बात काटी। तो फिर जब एल्डर लिन के पास एविडेंस हो तभी बात करेंगे। क्या अब हम कंपनी सीक्रेट्स लीक होने के इशू पर डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं? ये सुनकर लिन झेंग्यू अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने सीधा इंटेरोगेशन फाइल सामने रख दी। बस यही है, अब तुम लोग बताओ कि इनके साथ क्या करना है। जियांग यू और जो शिकुन ने फाइल पर बस एक नजर डाली ही थी और फ्राउन किया ही था कि तभी ऊपर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। एक आदमी भागता हुआ आया और हाफते हुए बोला, एल्डर लिन, गजब हो गया। बाहर अचानक आग लग गई है। आग बहुत तेजी से फैल रही है। जल्दी चलिए। बाहर से तुम डरे हुए लग रहे थे, पर अंदर से तुम एकदम काम थे। तुमने मन ही मन सोचा, ये कोई फायर एक्सीडेंट नहीं? हाँ है, गन फायर और एक्सप्लोजन्स की आवाजें आ रही हैं, जरूर कोई हमला हुआ है। लिन झंग्यू ने तुरंत ऑर्डर दिया, बड़े और सेकंड यंग मास्टर्स को सेफली बाहर निकालो। रही बात इन लोगों की, तो इंटेरोगेशन रूम में इन्हें मरने दो। जो शिकुन बहुत फुर्तीला था, वो सबसे पहले रूट चेक करने बाहर भागा। जियांग यू ने भी टेंशन में तुम्हारा हाथ पकड़ा, मेरे साथ चलो। तुम्हारे जाने के बाद लिन झंग्यू की आंखों में साफ मर्डरस इंटेंट दिख रहा था। जब तुम लोग सेफली ग्राउंड लेवल पर पहुंचे तो पैनिक में भाग रही भीड़ के बीच कई हिडन फाइटर्स भी मौजूद थे, जो भीड़ को चीरते हुए तुम्हारी तरफ बढ़ रहे थे। सेकेंड यंग मास्टर, आप बड़े यंग मास्टर को लेकर निकलिए, मैं इन्हें रोकता हूँ। जो शिकुन ने अकेले दर्जनों हमलावरों को रोक लिया और जियांग यू ने बिना एक पल गंवाए तुम्हारा हाथ पकड़ा और भागने लगा। तुमने उन हमलावरों को ध्यान से नोटिस किया? ये लोग जियांग फैमिली या लिन झेंग्यू के ट्रेंड फाइटर्स लग रहे हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर उसने किसी और गैंग से हाथ मिला लिया है? तुम अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी तुम्हें पास में ही एक स्नाइपर की प्रेजेंस फील हुई। नीचे झुको।
जियांग यू अचानक मुड़ा और उसने तुम्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तभी किसी के शरीर